2022 वर्ल्ड कप को 5 अरब से अधिक लोगों ने देखा। यह पूरी मानव जनसंख्या का 60% है जो एक ही समय पर एक ही कार्यक्रम देख रहे थे। लेकिन इस विशाल आयोजन की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी। 1930 में हुए पहले टूर्नामेंट में केवल 13 टीमें शामिल थीं और इसे शुरू करने में ही भारी संघर्ष करना पड़ा था। 1928 में फीफा अध्यक्ष जूल्स रिमेट ने एक नया विचार रखा। वह ओलंपिक खेलों से पूरी तरह अलग एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट चाहते थे। उस विचार को हकीकत में बदलना एक संघर्ष था। शुरुआती वर्षों में प्रतियोगिता लगातार राजनीतिक असहमति और लॉजिस्टिक विफलताओं के खतरे से घिरी रही। यूरोपीय देशों के लिए 1930 के टूर्नामेंट के लिए उरुग्वे पहुंचना जहाज से हफ्तों की यात्रा थी। यूरोप में चल रहे आर्थिक संकट के कारण अधिकांश देश इस यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे। इसने तुरंत महाद्वीपों के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी। जब 1934 और 1938 में टूर्नामेंट यूरोप में आयोजित हुआ तो उरुग्वे और अर्जेंटीना जैसी दक्षिण अमेरिकी दिग्गज टीमों ने विरोध में भाग नहीं लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई ने अंततः टूर्नामेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया। 12 वर्षों तक वर्ल्ड कप का कोई अस्तित्व नहीं था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो फीफा को प्रतियोगिता को शून्य से फिर से शुरू करना पड़ा। आयोजकों को भविष्य के विस्तार पर विचार करने से पहले टूर्नामेंट की नींव को स्थिर करना था। 1950 में टूर्नामेंट की वापसी दक्षिण अमेरिका में हुई, जहां ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में फाइनल मैच देखने के लिए 1,73,000 प्रशंसक उमड़ पड़े। 1954 में टूर्नामेंट ने दर्शकों तक पहुंचने का तरीका बदल दिया। यह पहला वर्ष था जब मैचों का प्रसारण ठीक से टेलीविजन पर किया गया। 1958 में ये कैमरे ब्राजील के 17 वर्षीय पेले के उदय को कैद करने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर के प्रशंसकों ने उन्हें फाइनल में 2 गोल करते देखा। स्क्रीन के माध्यम से उस स्तर के कौशल को देखने ने अंतर्राष्ट्रीय रुचि का एक नया स्वरूप पैदा किया। अचानक जिन देशों ने पहले कभी भाग नहीं लिया था, वे टेलीविजन पर आने का मौका चाहते थे। मैचों के प्रसारण का मतलब था कि वर्ल्ड कप अब केवल स्टेडियम के अंदर मौजूद लोगों तक सीमित नहीं रहा। यह एक वैश्विक साझा अनुभव बन गया था। 1970 के दशक तक इसमें प्रवेश करने की कोशिश करने वाले देशों की संख्या सीमा पार कर गई। 95 अलग अलग टीमें फाइनल के लिए उपलब्ध केवल 14 स्थानों के लिए लड़ रही थीं। इस मांग को संभालने के लिए फीफा ने क्षेत्र का विस्तार किया। यह चार्ट 1982 में हुई वृद्धि को दर्शाता है, जब टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 16 से बढ़कर 24 हो गई। जैसे जैसे मंच बड़ा होता गया, खेलों की तीव्रता भी बढ़ती गई। 1986 में डिएगो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड गोल खेल के इतिहास के सबसे चर्चित क्षणों में से एक बन गया, लेकिन बढ़ते राष्ट्रीय दबाव के कारण त्रासदी भी हुई। 1994 के टूर्नामेंट में आत्मघाती गोल ऑन गोल करने के बाद कोलंबियाई कप्तान एंड्रेस एस्कोबार की घर लौटने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दुखद क्षणों के बावजूद मैदान पर नाटकों ने अधिक दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा और टूर्नामेंट के दर्शक हर 4 साल के चक्र में बढ़ते गए। 1998 में टीमों की संख्या फिर से बढ़कर 32 हो गई। इस नए प्रारूप ने पहले से कहीं अधिक महाद्वीपों के अधिक देशों को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। टूर्नामेंट ने नए क्षेत्रों में भी जाना शुरू किया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी की, जो पहली बार था जब यह आयोजन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित किया गया था। इस वैश्वीकरण के कारण कतर में 2022 का वर्ल्ड कप हुआ, जहां लियोनेल मेस्सी ने अंततः वह ट्रॉफी जीती और फाइनल मैच पेनल्टी शूटआउट तक चला। 32 टीमों के युग में वर्ल्ड कप एक दुर्लभ आयोजन बन गया है, जो एक ही क्षण में अरबों लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगला विस्तार 2026 में शुरू होगा। टूर्नामेंट में 48 टीमें होंगी, जिनके मैच संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में साझा किए जाएंगे। इस आकार के टूर्नामेंट के लिए एक अलग संरचना की आवश्यकता है। यह फ्लोचार्ट दिखाता है कि कैसे 48 टीमों को 4-4 के 12 समूहों में व्यवस्थित किया जाएगा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें आगे बढ़ेंगी, लेकिन उनके साथ तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें जुड़कर 32 टीमों का एक विशाल नॉकआउट चरण बनाएंगी। यह 1930 की 13 टीमों वाली नाव यात्रा से एक बहुत बड़ी छलांग है। एक सदी के विकास ने एक छोटे नाजुक विचार को एक वैश्विक ऑपरेशन में बदल दिया है, जो पूरे महाद्वीप के 48 देशों को जोड़ता है। ऐसे ही और फैक्ट्स और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।